Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Score Lab of profsam.com. That is profsam.com. आज हम यूनिट 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। और प्रॉमिस है कि इसे इतने सिंपल तरीके से बताऊंगा कि डर भी खत्म होगा और एग्जाम में फुल मार्क्स लाने में भी हेल्प मिलेगी। तो एक सिंपल सा सवाल है, कभी सोचा है कि पावर स्टेशन से हमारे घरों तक बिजली हाई वोल्टेज पर क्यों भेजी जाती है, मतलब लाखों वोल्ट्स पर? हाँ, सीधा हमारे घर के वोल्टेज पर, मतलब 220 240 वोल्ट्स पर क्यों नहीं भेजते? हाँ, ये तो मैंने भी सोचा है। हाई वोल्टेज तो ज्यादा डेंजरस होता है, फिर भी ऐसा क्यों करते हैं? एग्जैक्टली। और एक सरप्राइजिंग बात बताता हूँ। एक 60 वॉट का पुराना पीला वाला बल्ब और एक 15 वॉट का एलईडी बल्ब, दोनों लगभग बराबर रोशनी देते हैं। अच्छा, इसका मतलब 15 वॉट वाला डिवाइस 60 वॉट वाले के बराबर काम कर रहा है। हाँ, ये सब पावर के कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। चलो इसी को समझते हैं। ओके। देखो, सबसे सिंपल शब्दों में इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब है कि कोई डिवाइस कितनी तेजी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर रहा है। मतलब एक तरह का रेट। बिल्कुल। जैसे स्पीड बताती है कि गाड़ी कितनी तेजी से चल रही है, वैसे ही पावर बताता है कि एनर्जी कितनी तेजी से खर्च हो रही है। इसकी यूनिट वॉट होती है, जिसे हम डब्ल्यू से लिखते हैं। मतलब एक 100 वॉट का बल्ब 10 वॉट के बल्ब से 10 गुना ज्यादा तेजी से एनर्जी कंज्यूम करता है। बिल्कुल सही। अब इसे एक एनालॉजी से समझो। सोचो, एक पानी की टंकी से पाइप के थ्रू पानी नीचे आ रहा है। ठीक है। पानी का जो प्रेशर है वो समझ लो वोल्टेज है, और पानी का जो फ्लो है, मतलब लीटर्स पर सेकंड, वो समझ लो करंट है। ओके, प्रेशर मतलब वोल्टेज, फ्लो मतलब करंट। गॉट इट। अब अगर पाइप में कोई रुकावट है, मान लो पाइप कहीं से थोड़ा पतला है, तो वो हमारा रेजिस्टर है। जब पानी वहां से गुजरेगा तो क्या होगा? वहां पानी टकराएगा, हम्म। टर्बुलेंस होगी। हाँ, और गर्मी पैदा होगी। यही जो एनर्जी वेस्ट हो रही है हीट की फॉर्म में, एनर्जी लॉस पर सेकंड, यही हमारी इलेक्ट्रिकल पावर है। अच्छा, मतलब रेजिस्टेंस में करंट के फ्लो होने से जो हीट पैदा होती है और वो हीट कितनी तेजी से निकल रही है, वही पावर है। परफेक्ट। अब एक मेंटल इमेज बनाओ। इमेजिन करो कि एक रेजिस्टर एक भट्टी जैसा है। एक फर्नेस। हाँ, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी करंट एंटर कर रहा है। अंदर इलेक्ट्रॉन्स लाखों बार एटम से टकरा रहे हैं। ओके। हर टक्कर में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, जिससे एटम्स वाइब्रेट करने लगते हैं और रेजिस्टर गर्म हो जाता है। यही हीट एनर्जी है जो बाहर निकलती है। तो हायर करंट का मतलब भट्टी में ज्यादा फ्यूल। एग्जैक्टली। और हायर रेजिस्टेंस मतलब भट्टी ज्यादा इनएफिशिएंट है, ज्यादा हीट वेस्ट कर रही है। चलिए, अब देखते हैं कि एनसीईआरटी इसे फॉर्मली कैसे डिफाइन करता है। हाँ, जरा पढ़ो तो। Consider a conductor with endpoints A and B in which a current I is flowing from A to B. The potential energy of the charge at A was QVA and similarly at B it is QVB. Thus, change in its potential energy is delta U potential equals final potential energy, initial potential energy equals delta QVB VA equals minus delta QV. The rate of energy dissipation is P equals IV. ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सिंपल है। देखो, चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, तो उसकी एनर्जी कम होती है। और ये एनर्जी जाती कहाँ है? ये हीट में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखो, स्टेप 1 एनर्जी पर यूनिट चार्ज होती है, वोल्टेज। ठीक है। स्टेप 2 चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम होता है, करंट। राइट। तो स्टेप 3 एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम यानी पावर P, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। सो P इज इक्वल्स टू V इंटू I। अच्छा, तो एनर्जी को चार्ज टाइम से मल्टीप्लाई किया, चार्ज कैंसिल हो गया और एनर्जी टाइम बचा जो कि पावर है। सिंपल। एग्जैक्टली। अब ओम्स लॉ V इक्वल्स IR का यूज करके हम इसके दो और फॉर्म्स निकाल सकते हैं। V की जगह IR रखो तो P इज इक्वल टू IR इंटू I, ये हो गया P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। करेक्ट। और I की जगह VR रखो तो P इक्वल्स V स्क्वायर R मिलता है। तीनों फॉर्मूलाज का मतलब एक ही है, बस यूज अलग अलग सिचुएशन में होता है। Hope everything is clear so far. This concept explainer is from profsam.com, that is profsam.com. चलो एक क्विक एग्जांपल करते हैं। मान लो एक माइक्रोवेव ओवन 120 वोल्ट सप्लाई पर 15 एम्प्स करंट लेता है, तो उसकी पावर कितनी हुई? Simple. P is equal to V into I, तो 120 volts into 15 amperes.
ये हुआ 1800 वॉट्स। करेक्ट, 1800 वॉट्स। और देखो, ये टॉपिक पिछले टॉपिक टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी से जुड़ा है। जब रेजिस्टर गर्म होता है पावर डिसिपेट होने से, तो उसका रेजिस्टेंस बदलता है। अच्छा, और रेजिस्टेंस बदला तो उसकी पावर कंजम्पशन भी चेंज हो सकती है? बिल्कुल। अब कुछ ऐसी गलतियां देखते हैं जो एग्जाम्स में मार्क्स कटवाती हैं। द साइलेंट किलर्स। हाँ, मिसकॉन्सेप्शन 1, स्टूडेंट्स सोचते हैं हाई रेजिस्टेंस मतलब करंट को ज्यादा रोकता है, तो पावर भी कम डिसिपेट करेगा। हाँ, ये तो लॉजिकल लगता है। हाँ, लेकिन ये अधूरा सच है। अगर दो रेजिस्टर्स सीरीज में लगे हैं तो दोनों में करंट I सेम होगा, है ना? हाँ, सीरीज में करंट सेम होता है। तब P = I² R के हिसाब से जिसका R ज्यादा होगा वो ज्यादा पावर डिसिपेट करेगा। ओह, ओके, सो सीरीज में हाई आर मतलब हाई पावर। लेकिन अगर वो पैरेलल में है तो दोनों पर वोल्टेज V सेम होगा, तब P = V² R के हिसाब से सोचो। तो V सेम है, R नीचे है, मतलब जिसका R ज्यादा होगा वो कम पावर डिसिपेट करेगा। एग्जैक्टली। तो सिचुएशन उल्टी हो गई। सो इट डिपेंड्स ऑन द सर्किट। राइट। सीरीज में हाई आर माने हाई पावर और पैरेलल में हाई आर माने लो पावर। अब मिसकंसेप्शन 2, पावर और एनर्जी एक ही चीज है? नहीं, योग तो काफी यूज करते हैं इन्हें इंटरचेंजेबली। नहीं, एनर्जी टोटल वर्क डन है जिसकी यूनिट जूल्स है। पावर उसका रेट है, मतलब जूल्स पर सेकंड, जिसे हम वॉट कहते हैं। तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल एनर्जी का आता है, पावर का नहीं। अच्छा, वो किलोवाट आवर में आता है, राइट? हाँ, और किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट है। एनर्जी इज पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। W = P × T। गॉट इट। इसे याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं। ओके। पावर के तीनों फॉर्मूलाज को याद रखने के लिए PIV शब्द याद रखो। P = IV। PIV, ठीक है। और एक कैची फ्रेज, पावर इज द रेट, एनर्जी इज द टोटल। पावर इज द रेट, एनर्जी इज द टोटल। नाइस। एक फिजिकल जेस्चर भी है। हाँ, अपनी एक हथेली को रेजिस्टर समझो, अब दूसरे हाथ की उंगलियों से उस पर टैप करो। ओके। टैपिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉन कोलिजन्स। जितनी तेजी से टैप करोगे मतलब हाई करंट, या जितने जोर से टैप करोगे मतलब हाई वोल्टेज, हथेली उतनी ही गर्म महसूस होगी। यही है पावर डिसिपेशन। वाओ, ये तो हमेशा याद रहेगा। तो आज के डिस्कशन के 3 सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम सेफ पॉइंट्स। ओके। नंबर 1, इलेक्ट्रिकल पावर। P एनर्जी कंजम्पशन का रेट है जिसकी बेसिक फॉर्मूला P = IV है। राइट। नंबर 2, ओम्स लॉ का यूज करके दो और फॉर्म्स हैं, P = I² R जो सीरीज सर्किट्स के लिए यूजफुल है, और P = V² R जो पैरेलल सर्किट्स के लिए यूजफुल है। एंड नंबर 3, ट्रांसमिशन लाइंस में पावर लॉस जो I² R लॉस होता है, उसको कम करने के लिए करंट I को घटाना पड़ता है, इसलिए वोल्टेज V को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। और यही हमारे पहले सवाल का जवाब था। एग्जैक्टली। तो 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर विजिट करें। दैट इज PROF Sam, राइट? यस, PROSAM.com। थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू। जाने से पहले एक सवाल, हमने देखा कि पावर लॉस रेजिस्टेंस की वजह से होता है। हाँ। अगर हमारे पास सुपर कंडक्टर्स होते जिनका रेजिस्टेंस 0 होता है, तो क्या हम बिना लॉस के अनलिमिटेड पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं? सोचो, एक ऐसी दुनिया कैसी होगी जो सुपर कंडक्टर्स पर चलती